को इस सृष्टि की सबसे अबूझ पहेली माना गया है। स्त्री की पहेली को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान से भी अपनी इस पहेली को समझने में भूल हो जाती है। स्त्री की रचना में भगवान को बहुत समय लग गया था। देवदूत इतना समय लगने पर भगवान से सवाल करने पर विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूतों के प्रश्नों के दिए कुछ अद्भुत जवाब। भगवान को भी स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे और रचना अभी भी अधूरी थी। ये देख देवदूतों ने पूछा, आपको स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो भगवान ने कहा, क्या तुमने मेरी इस रचना के सभी गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हाल में डटी रहेगी। स्थिति चाहे जो भी हो, ये हमेशा सबको खुश रखेगी, अपने परिवार, अपने बच्चों को अपार प्रेम देगी और इसमें बीमार होने पर भी कई घंटों तक काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या ये अपने इन 2 हाथों से इतना कुछ कर सकेगी? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, तभी तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। देवदूत ने भगवान की इस रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, प्रभु ये तो बहुत ही नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से ये नाजुक जरूर है, लेकिन अंदर से ये उतनी ही मजबूत है। अर्थात ये कोमल है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा, क्या स्त्री में सोचने की भी क्षमता होगी? भगवान ने कहा, ये सिर्फ ना सोच सकेगी बल्कि हर मुसीबत का हल निकालने की क्षमता भी इसमें होगी। देवदूतों ने जब भगवान की इस रचना की गालों को स्पर्श किया तो पानी जैसा कुछ प्रतीत हुआ। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, इसकी गालों पर ये पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू हैं। ये सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछा, आंसू? लेकिन वो किस लिए प्रभु? तो भगवान ने कहा, जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बाहर निकाल देगी और फिर मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का ये सबसे बेहतर तरीका होगा इसके पास। साथ ही भगवान ने कहा, ये इसकी ताकत भी होगी। ये सुनकर देवदूत कहने लगे, ये तो महान है प्रभु, आपने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया है। तो भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना सदैव अपने परिवार की हिम्मत बनेगी। तो देवदूतों ने कहा, हमें लगता है आपकी ये रचना संपूर्ण है। इसमें एक कमी ये है कि ये अपना ही अस्तित्व भूल जाएगी कि वो खुद कितनी खास है। तो श्रोताओं, भगवान की बनाई ये रचना इतनी खास क्यों है, ये वीडियो देखने के बाद आप जान चुके होंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।